आज हमारे बीच में बहुत ही योग्य हमारे छात्र हैं। तो शुरुआत करते हैं। पुष्प जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्प कुमार है। मैं स्नातकोत्तर हिंदी विषय में कुल्लू कॉलेज से कर रहा हूँ। अच्छा, और आप फोर्थ सेमेस्टर। शिक्षा विभाग में ही आगे काम करना जी जी, चाहेंगे ना? शिक्षा ठीक, विभाग में। बड़ी खुशी हुई। मैडम आपका नाम? मेरा नाम महिमा ठाकुर है और मैं बीए थर्ड ईयर की हाँ, आप तो बड़ा student जाना हूँ। माना हमारा चेहरा। नीता जी आप तो परिचय अपना। यस सर, सेकंड सेमेस्टर एम। अच्छा, बड़ा बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम अंजलि ठाकुर है और मैं बीए में सेकंड ईयर ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम गीतांजलि है और मैं भी एमए सेकंड सेम की छात्रा हूँ। अच्छा, आज जो टॉपिक है ना ये हमारा, दिखने में आपको बड़ा वो लगेगा जैसे मतलब हो हल्ला सा, कि भाई किसी ने किसी को चाटा मार दिया है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, धक्का दे दिया है ना। पर देखा जाए तो इसकी गहराई में मैं बहुत कुछ पता लगेगा कि कट्टरता कैसे आती है या गुस्सा कैसे आता है आदमी को, और आपका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। कई टॉपिक से डील करेगा ये टॉपिक। ये कोई ऐसा आलतू फालतू टॉपिक नहीं है। जब हम इसको इसकी परतें निकालेंगे तो हमें समझ आएगा। तो टॉपिक है जो कंगना रनौत जी को जो स्टेज पे उनके साथ जो मतलब एयरपोर्ट में जो मिस हैंडलिंग हुई, मैं नहीं कहता कि थप्पड़ मारा या जो, चलो तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, बहसबाजी हुई। एक अधिकारी जो मतलब सुरक्षा के लिए था उनके साथ, उन महिला जो थी है ना जी, हाँ, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे, आपकी एक राय लेंगे, फिर हम इसको और डिकोड करेंगे। और हम सब परफेक्ट भी नहीं हो सकते, पर हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं ना। तो चलो आप बोलो बेटा, पहले क्या बोलना चाहेंगे इसमें आप? इस मामले पे हाँ मेरी जी, राय क्या है? हाँ जी, मेरी राय ये है कि मतलब जैसे बोला होगा तो हाँ। हिंसा किसी चीज़ का जवाब नहीं होती। अच्छा जी। मुझे यही लगता है। मतलब हिंसा से बचना चाहिए ना। पर अगर इमोशनल हो जाए हम तो? इमोशन में मुझे लगता है कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए। इमोशन है तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी के थप्पड़ मार सकते हो। अच्छा, एक बात और बताओ। ऐसा एक जो गली में जो एक आदमी खड़ा है ना, गली में बैठा है, और एक जो गवर्नमेंट के का पार्ट है, अधिकारी Yes, है, sir. ठीक है, या कर्मचारी है, उसकी नैतिकता और गली में जो खड़ा है उसके बीच में कुछ ज़्यादा फर्क होगा या सेम होगा उनका भी? नैतिकता तो वैसे सेम रहती है मुझे लगता है, लेकिन जब आप एक अथॉरिटी का हिस्सा तो आपके साथ कुछ और कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। हाँ। जैसे वो सीआईएसएफ जवान थी, उनका काम क्या था वहाँ पे सिक्योरिटी को हैंडल करना। हाँ। और वो उल्टा उनको मार रहे हैं। जो काम उनको दिया गया था वो तो किया नहीं, लेकिन उल्टा मार रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। मतलब अगर पर्सनल डिसलाइक भी करते हैं किसी को, Yes, तो sir. जो कानून के अनुसार आपका धर्म है वो आपको निभाना पड़ेगा ना। यस सर। बहुत बढ़िया। पुष्प जी आप क्या बोलेंगे बेटा? देखिए सर, बात ऐसे थप्पड़ पता नहीं मारा कि नहीं, मीडिया का हाँ। काम होता है बीच से उठाना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता कि हो जाता है धक्का मुक्की, लेकिन जिस टाइम उसने बोला उसी टाइम उसको एक्शन लेना चाहिए, मतलब केस आपका करना जैसे चाहिए। कंगना जी ने ऐसा आरोप लगाया हाँ कि जी। 100 रुपए में हाँ बिकते जी। हैं। तो देखिए सर, राजनीति में होता ही है ऐसा। हाँ, आरोप लगते हैं। आरोप लगते हैं। अगर आप अभी किसान आंदोलन हुआ था पीछे, हाँ। देखिए उसमें भी बहुत सारे ऐसे आए थे जो हाँ। खालिस्तानी थे। हाँ। अब खालिस्तानी बोल सकता हूँ, हाँ। जिसने देश की धरोहर के ऊपर आंच उठाई, अच्छा। अब उनको खालिस्तानी ही बोल सकते हैं और तो कुछ बोल नहीं सकते। तो अच्छा। क्या पता बोला भी होगा। अगर बोला कंगना जी तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, और वो एक केस करते हैं। जो सरकारी अधिकारी है, आप हाँ। जॉब में लगे, सर आप ही है, अगर हाँ। आप ही अपना संयम खोएंगे तो हाँ। आप अपने जो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो सिखाएंगे, वो हाँ। भी क्या सिखाएंगे पब्लिक हाँ। को? पब्लिक की रक्षा के लिए रखा है। और स्पेशली ड्यूटी टाइम हाँ जी, में। ड्यूटी टाइम में यूनिफॉर्म लगाई है, वो भी हाँ। देश के जवान, हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सीआईएसएफ एक आर्मी हाँ, है, इंस्टीट्यूशन है तो बिल्कुल। इज्जत करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम किसकी इज्जत करें? तो ये चीज़ है। उनको हाँ। एक हमने चुनी हुई, यहाँ से मंडी से चुनी हुई सांसद है, हाँ। वो वो बागडोर जैसी भी संभाल हो, रही है, हाँ, जैसी किसी भी हो। सांसद ना भी हो तो भी किसी को थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना मतलब गलत है, लेकिन एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो भी गवर्नमेंट बन चुकी है अब। हाँ। अब तो वो सांसद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ उनको। बेसिक उनको हाँ रिस्पेक्ट जी, देनी चाहिए थी। रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। अगर गलत हो तो आप केस कर लो, अगर वहाँ पर गलत हो तो सॉरी बोल देती कंगना, और क्या। क्या बात है ना। अच्छा आप बोलो बिटिया। यस सर, जैसे कि इन्होंने बोला कि हाँ। जिस टाइम पे कंगना ने उनकी मदर के ऊपर जो भी नहीं, उन्होंने सब औरतों पे, मदर पे नहीं, बस सब उन्होंने बोल। पर्सनली नहीं किसी को बोला, उन्होंने बोला कि जो किसान आंदोलन में बैठे लोग ना, सब महिलाएं। बोला। हाँ, 100 रुपए और में मिल उन्होंने जाएगी खुद को बैठने। मतलब खुद पे उन्होंने वो पर्सनल ले लिया, और फिर जिस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था उस टाइम पे फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, और अब जब उनको मिले और फिर उन्हें वो जो घटना हुई फिर उसके बाद वो यस सर, तो सर उनको मतलब कि उसी टाइम पे, जैसे इन्होंने बोला कि उस टाइम पे उनको मतलब उस टाइम पे उनको कंगना को बोलना चाहिए था, मतलब हाँ। उस टाइम पे ये मुद्दा मतलब सुलझा लेना चाहिए था। हम्म। तो सर जैसे कि अभी मीडिया में चल रहा है कि उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, वो तो सर पता नहीं मारा होगा कि नहीं, हाँ। पर सर फिर भी वो एक, अब जैसे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा मतलब वो हाँ। है, तो सर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एक, लेकिन सर मतलब अगर उनका कुछ मुद्दा रहा भी होगा तो इसका मतलब उसको हिंसा नहीं डिस्क्राइब सकते, करने हाँ। का एक सर तरीका होता है ना, तो और थप्पड़ मारना एक नहीं, उसका जवाब हो सकता है। यस सर, बहुत कोई बढ़िया। और भी तरीका हो सकता है बातचीत करके, या यस सर, अगर और- उससे भी नहीं फिर तो
मतलब और सर जिस टाइम पे सर उनसे जवाब मांग रहे होंगे, क्या पता सर जिस टाइम पे वो वहाँ पे चेकिंग कर होंगे, क्या पता वो पूछ रहे होंगे उनसे, और उनका बनता भी नहीं उस टाइम पे वो कंगना से पूछे वहाँ पे आके कि आपने क्यों बोला ऐसा या कुछ, क्योंकि ना वो प्रेस में है ना वो कहीं मतलब किसी और चीज़ में, वो उनकी ड्यूटी है उनकी वहाँ पे उनकी रक्षा करना, और वो उल्टा ही कर रहे हैं उनको ही, मतलब जो भी बोलते हैं कि हरास किया, जो भी किया, जो भी उन्होंने थप्पड़ मारा, तो वो मतलब वो अपनी ड्यूटी से वो बिल्कुल ही मतलब दूसरी साइड चले जा रहे। और साथ में सर जो ये थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद जो लोग मतलब लोगों का जो रिस्पॉन्स आया ना सर वो बिल्कुल उल्टा ही आया। लोग बोल रहे कि कंगना को जो थप्पड़ बजा वो सही बजा। हाँ जी सर, लोग कंगना के सपोर्ट में कम और उनके विरोध में सपोर्ट में ज्यादा ज्यादा है। हाँ, और जो किसान आंदोलन कर रहे वो लोग भी बोल रहे कि हम लोग अगर इनको निकालते तो हम लोग अब हाँ जो भी करेंगे हम लोग सम्मानित करेंगे, बैठेंगे उसमें वो धरने पे बैठेंगे, और इनको हम 1 लाख दे रहे। कोई सिंगर आए उनके सपोर्ट में कि मैं इनको 1 लाख दूंगा। विशाल ददलानी उन्होंने बोला कि अगर पैसे इनकी देंगे। नौकरी जाती है तो मैं करूंगा प्रबंध की इनको नौकरी। तो ये तो देश को ढूंढने की बात भी लग रही है, क्योंकि और वो जो खालिस्तानी आतंकी है ना गुरपंत सिंह पन्नू, उसने बोला कि 10 लाख का इनाम अच्छा उस लड़की को जिसने ये चीज था ना मतलब सर ये गलत है, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि वो मतलब वहाँ पे लड़की है या कोई भी है इंसान है, वो उनको नहीं देख रहे, वो देख रहे कि कंगना है तो सही किया इन्होंने। अच्छा। उनको मारा बॉलीवुड से भी पहले तो उनको सपोर्ट आया भी नहीं था, उन्होंने फिर जो कंगना भी बोल रहे थे कि बॉलीवुड वाले भी सपोर्ट नहीं करे, अभी सारे लोग कुछ चुप बैठे हुए हैं, ऐसे तो हर एक चीज पे बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब बॉलीवुड वाले भी सारे बोल रहे कि नहीं ये गलत हुआ इनके साथ, कोई भी अगर उनकी जगह भी कोई और भी होता वहाँ पे तो वो उनके साथ वो चीज गलत मानी अच्छा इसको देखो बेटा, अब इसको हम और गहरा ले जाते हैं, और गहरा, ये तो घटना थी ना, अब गहराई में चलते थ्योरी में। कंगना से पता दिक्कत क्या है, मुझे क्या लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कंगना एक ऐसी औरत है, वो बोल देते उसने मतलब समाज में जो एक औरत की आदर्श छवि है ना, जो चुप जो रहेंगे, नहीं बोलेंगे, हाँ कोई मतलब कोई चीज है तो बिल्कुल उसको सहेगी, उठाएंगे, हाँ, सहेंगे, वो नहीं है बिल्कुल वैसे, उससे वो भी तकलीफ है बोलता लोगों को, क्योंकि जो बेटी फ्रीडन बोलती है ना फेमिनाइन मिस्टिक में नारीवाद में, कि औरत को बचपन से सिखाया जाता है तेरा रूल ये है। कंगना उस रोल को नहीं मानती हाँ जी, है, वो चाहे बहुत- उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, उसके अपने ड्रेसिंग हो, वैसिंग हो, खुल के बोलती है। ऋतिक से भी जो झगड़ा था खुल के बोलती है वो, जबकि औरतें उतनी बेबाकी में नहीं बोलती। तो तभी तो जो अभी इलेक्शन हुए इसमें था ही मैनिफेस्टो में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें एक है कि भाई सभी औरत हो या मर्द पुरुष हो, हो समान चलेंगे, सब चले बराबर। एक बार नेहरू जी की जो सरकार थी उस टाइम कानून मंत्री से भीमराव अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया था इस अच्छा, मुद्दे के ऊपर। अच्छा। जब उन्होंने ये रखा था कि हम लोग जो है यूसीसी लागू करेंगे, अच्छा। तो नेहरू जी ने इसे इनकार कर दिया और उसने त्याग पत्र दिया था। अच्छा हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं आप, मैं समझ गया। वो था बेटा मेरे ख्याल से जो हिंदू महिला है ना, उनको पति से तलाक और मतलब अगर है ना इस तरह का अधिकार तभी की बात मतलब थी तभी बोलने का अधिकार है, लेकिन हमारे जो देश की जनता है ना, एक चीज होता है ना कि भाई गलत हो गया तो गलत को कुछ नहीं बोलेंगे, जो सही होता है उसको ही ज्यादा बोलते हैं। अच्छा आपका ऐसा मतलब है। अच्छा उस पे आते वापस, हाँ वकील कंगना से दिक्कत क्या है समाज को, हाँ बोलो। सर मुझे लगता है कंगना एक ऐसी महिला है जो चीज़ों को सामने रखती है, हाँ बोल देती है वो। मतलब सच कड़वा होता है, लोगों से सच सुना नहीं जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कंगना एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपनी हर बातें मतलब खुलकर बोलती है, बोलती है, पर बिल्कुल। लोगों को वो चुभती है, इसलिए मतलब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। हाँ। और सोसाइटी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी और वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि एक महिला को ऐसा बोल रही है। Mentality है, हाँ सर, जी, वैसे हाँ, बनी हुई है। उसका कि औरतों से झेलने वाली हाँ, होनी चाहिए। वो जो CISF की जो महिला है मतलब जो फौजी है उन्होंने जो अटैक किया कंगना पर, मुझे लगता है कंगना अगर चाहे तो बदले में उस टाइम दे सकती थी उन्हें, हाँ, मतलब थप्पड़ physical। मार सकती थी, मतलब हिंसा बदले हिंसा कर सकती थी। बट उस टाइम मुझे लगता है कंगना ने उस वर्दी की रिस्पेक्ट की हुई है, तो उन्होंने मतलब उसे मतलब नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और मुझे लगता है अगर जो महिला थी अगर उसको वो बात बुरी लगी थी कि कंगना ने कुछ ऐसा बोला है, और एक तो ऐसा है ना कि हमको किसी भी चीज़ के ऊपर बोलने की फ्रीडम है, हाँ बिल्कुल तभी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है या कुछ सही हो रहा है, तो मतलब उसकी आवाज़ उठाना, उसके मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है हमारा, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनल हो जाए, उसमें अपने इमोशन में बह जाए और मतलब कंगना के ऊपर एक थप्पड़ मार दे, मतलब कुछ भी। तो ये मतलब कंगना के लिए नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कंगना एक सांसद है या हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, उसके साथ भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
और जो ये जो अभी जो घटना है ना सर, इसका असर पड़ेगा आगे के लिए भी। फिर लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है इनसे ही डरेंगे, और हिम्मत क्या बढ़ेगी, पता है, हाँ, मतलब। क्या पता इनसे तो मतलब इनसे कौन बचाएगा वहाँ पे सिक्योरिटी से, अगर वही लोग ऐसा कर रहे हैं जिनसे हम जाके मतलब कल को सुरक्षा कोई की कोई मांग और करें। इमोशनल हो सकता है कि हाँ कोई जी। कोई मान लो मैं उसको कोई लगेगा कि कंगना जब कंगना वाला हुआ था इन्होंने कुछ बोला नहीं, हाँ। इन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। वो सिक्योरिटी में जो अंदर के बंदे होंगे वो भी कर सकते हैं सर, बस है ना? उन्होंने हाँ सर जी। उस मुझे लगता है जो महिला थी सीआईएसएफ की जो महिला थी उन्होंने उस वर्दी की भी डिसरिस्पेक्ट की हुई है। हाँ, बेइज्जती कर वर्दी दी। थी, ऑन ड्यूटी थे, वो उस टाइम नहीं कर सकते। अगर पर्सनल sir. कुछ होता पर्सनली जाके कुछ भी कर हाँ सकते वो थे। होता है और बात हाँ जी, है। पर्सनली होते तो मतलब यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो कर सकते थे कुछ भी, वो उसका नहीं अच्छा। कुछ भी, क्योंकि आज तक भी हुआ ना, आज तक भी किसी पे थप्पड़ मारा, किसी राजनेता को कुछ होता है ना सर, वो भी होता है चलो ना। मैं इसको थोड़ा इसलिए देखो फिर से अब आप आज हमने एग्जिस्टेंशलिज्म भी पढ़ा था सुबह याद होगा क्लास में, तो क्या कंगना कहीं ना कहीं वो एग्जिस्टेंशलिज्म जो शास्त्र बोलते हैं ना कि अपनी जिंदगी को खुद जियो, समाज से मत तय करने दो, Yes, sir. वो समस्या उसका ज्यादा आ रही है लोगों को। यस सर, क्यों कंगना कैसा है वो अपने तरीके से चलती है, अपने चलती है, तरीके से हाँ। जिंदगी जीती है। हाँ। और लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का मर्दों का क्या होता है कि मतलब एक औरत को जो है दबा कर रखना हाँ, चाहते हैं। submissive हो औरत। और कंगना ऐसी कि वो दब कर रहना नहीं नहीं सीखती, चाहती, मतलब, बिल्कुल, yes, हाँ। sir. उनको बोलेंगे तो वो फिर वो बता देती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ कुछ, ये किसी चीज मतलब किसी डायरेक्टर ने कुछ बोला होगा, किसी प्रोड्यूसर ने कुछ बोला होगा, तो वो बता देगी कि ये जहाँ हाँ, गलत ऐसा है, हुआ, तो उसके हाँ। खिलाफ वो आवाज उठाएंगे उठाएंगे, कि गलत हाँ। है। और बहुत सी बाकी लेडीज जो है समाज में आदर्श बनने के लिए दवाई रखती है चीज़ों को, है ना? Yes, बताते sir. नहीं कि क्या हुआ या क्योंकि कुछ सर हुआ। हमारे समाज की तो प्रॉब्लम है ना, एक औरत को बोला जाता है कुछ गलत भी हो रहा है तो चुप रहना छुपाओ, है, छुपाओ उस चीज़ को। मतलब अपने इज्जत रिश्तों के को लिए। बचाओ, रिश्तों को हाँ। बचाने के लिए भी बोलते हैं कि अगर तेरे पर कोई जुल्म हो रहा है उसको भी सहन करो। तो मुझे लगता है ये चीज़ सबसे गलत है, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा गलत है ये चीज़। मतलब उसको और किसी चीज़ को एक्सप्रेस सहन- करना चाहिए Yes, खुद। sir, एक्सप्रेस करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमको लग रहा है कि मतलब ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है तो हमें उसको खुलकर बोलना चाहिए उस चीज़ को। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको दूसरी थ्योरी में ले आता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर मेरे बोलने से आपको चुभी बात तो मैं बोलूँ ही नहीं। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि मीठी बात ही बोलनी, मीठा मीठा गप, या कड़वी बात भी सुननी पड़ेगी आपको? क्या मतलब हुआ आपको? क्या लगता है बिटिया कि मान लो कंगना की कोई बात किसी को चुभी हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है ना कड़वी बात भी सुनेंगे हम कि सिर्फ मीठी बात सुनेंगे हम? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है सुनेंगे तो दोनों बातें बोलने वाले तो सुननी पड़ेगी ना। अगर आप खुद बोलोगे ना कुछ सर, तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो तो सामने से सुनने की हिम्मत लेकिन- रखो। अच्छा कोई बोलेगा नहीं, मतलब अगर आपने कुछ बोला, मतलब आप किसी अगर को आप मौका कुछ दे बोल रहे रहे हो ना, हाँ जी। मतलब कुछ भी बोल रहे हो तो उसके बदले में उसका रिप्लाई क्रिटिसाइज तो आएगा ही आएगा। क्या पता आपको मतलब कोई सपोर्ट करे, हाँ। क्या पता आपको कोई क्रिटिसाइज वो तो करे, ठीक दोनों है, चीजें पर together अगर आप होनी कुछ ऐसा बोलते हुए चुभती है और मैं आपको हाथ उठा देता हूँ, सर वो कर क्या जस्टिफाई है कि वो नहीं? तो मुझे नहीं है ना जस्टिफाई, क्योंकि बोला 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 लेकिन जो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ऊपर संविधान में ही तो बताया Check कि है। कुछ नहीं बोल सकते हो। तो हाँ। मैं कंगना के भी पूरी तरह से फेवर में नहीं हूँ हाँ। क्योंकि कई बार उन्होंने कई ऐसी चीजें बोल दी हैं। पर उसके लिए फिर कानूनी एक्शन है ना, कानूनी उसके एक्शन, लिए हाँ वही तो मतलब जो हाथ कंगना तो ने नहीं बोला दे था, सकते। जो कंगना ने बोला था वो उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ। 3 साल पहले बोला था, हाँ। लेकिन ये है कि आप अब क्यों निकाल रहे हो उस चीज को? उस वक्त भी हो सकता था वो, और सोल्यूशन और साधन हो सकते थे जिसके द्वारा इसको समाधान किया मतलब जा फ्रीडम ऑफ सकता था। एक्सप्रेशन कोई अगर वायलेट गलत बोलता है ना तो उसके ऊपर अगर लिख के बोलता है तो उसके लिए एक अलग केस होता है, जबान से बोलता है तो उसके लिए मेरे को नाम नहीं आ रहा, एक लाइबल होता है, एक 2 शब्द है इंग्लिश के ना। सर उस चीज को वो तभी डायरेक्ट बोल सकती है ना जब हाँ। उन्होंने 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले कंगना ने ये चीज बोली और उनको बुरा लगा, तो आप उस टाइम बोलो ना। आज 3 साल बाद इस बात को उठाने का क्या मतलब है अभी भी आपका? बोला होगा 2-3 महीने पहले, हाँ। अभी की बात तो भी भी बात, होगी, हाँ। Yes, sir. तो वो बोल सकते थे कि भाई ये उन्होंने कानून के पर्सनल तहत तो किसी को सकते बोला नहीं, उन्होंने मुझे कैसे लगता है सकती थी? ऑन ड्यूटी में आके जब जिसको मौका बोला। देखते ही, मतलब ऑन हाँ, ड्यूटी ताड़ में लिया। हाँ, ताड़ लिया, मौका जैसे देखते मौका उन्होंने ये देखते। मतलब उन पर हाथ उठा लिया, जो भी किया वो सरेआम मैं बोलूँ कि गलत था, गलत चीज़ वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा आप कुछ बोलेंगे नहीं तब बोलो। जैसे उनको मतलब सामने मतलब उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे जो बोल रहे हैं थप्पड़ मारा ये सर कहीं भी जस्टिफाई नहीं है मतलब। अच्छा एक बात और आपसे पूछता हूँ पुष्प, अगर हम इस तरह से हर्ट होके दूसरों को थप्पड़ जड़ने लगे ना, कंगना जैसी भी है उस तक किसी को अपनी पत्नी के रूप में पसंद ना आए, आदर्श बेटी के रूप में पसंद ना आए, पर क्या उसको जीने का अधिकार नहीं, अपनी एक्सप्रेस करने का अधिकार जीने का अधिकार है ना, अपनी बात रखने का अधिकार है? अब अधिकार है सर, क्या औरतों को जीने का अधिकार नहीं? औरत एक अपने आदर्श को छुपाने के लिए
जो बातें छुपाती है, हाँ। क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या मर्दों ने ही रखा है इसकी दबा के रखना? ये चीज गलत उसने तो है अपनी सर। बात बोलनी हाँ है। जी। कड़वी बात लगे बोलनी- आपको, आप उसका रिफ्यूट करो। रिपीट करना, अगर मान लो जवाब देना हाँ, है बोलो, तो उत्तर दो। थप्पड़ थोड़ी मारना हाँ, है। उसका आप प्रत्युत्तर उसके दो। लिए कानून बने हैं, हाँ। आप केस कर सकते हैं। जब 3 साल पहले बोला या इन्होंने बोला 2-3 महीने पहले बोला, 2-3 महीने पहले भी आप केस कर सकते और वीडियो थे। कॉन्फ्रेंस भी तो कर हाँ जी। सकते हैं, समझा सकते हैं, गलत बोल रही है, ये पॉइंट है। सामने बैठ के भी बात हाँ। कर, लेकिन वर्दी में ये बात तो गलत है। संवैधानिक कुर्सी पर बैठी है अभी वो कंगना, अभी भी बात कर सकते हैं। जिस हाँ। टाइम उन्होंने थप्पड़ मारा पता नहीं मारा, वो अलग बात है ना, लेकिन जैसा भी किया वो संवैधानिक एक कुर्सी कहीं पे ना कहीं बैठी यही है। लॉजिक तो पति भी तो यूज करता है औरत के लिए। करता तो है कि सर, तूने वो बकवास गलत कर है। दिया, मैं तेरे को चंडा रखूंगा, वो यही होता है ना गलत लॉजिक। तेने ज्यादा बोल दिया, मेरी तरफ से वो गलत है ना, वो यही लॉजिक आता है ना मेरे, कि तूने मेरे को हर्ट कर दिया। औरत को भी हाँ। जीने के लिए आई है, जन्म दिया है। एक मैं तो बोलता हूँ 9 महीने औरत अपने पेट में रखती है बच्चे को, हमें रखती है, हम उस औरत की इज्जत नहीं करते हैं, तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? बहुत अच्छा ऐसे बोला। से मरना ही बेहतर है। अच्छा, एक उसका था बंदे का, वो वॉल्टेयर का स्पीच थी कि भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, पर आपके बोलने के अधिकार को मैं भाई लास्ट सांस तक रक्षा करूंगा। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है? लोकतंत्र अगर रखना है तो क्यों जरूरी है बोलने का अधिकार, चाहे कड़वा भी हो? अगर बोलेंगे नहीं फिर क्या पता सर तानाशाही आ जाए, हो सकता ना सर। है फिर ना? अगर रोकने वाले कोई नहीं होगा, कोई किसी चीज का अपोज करने वाला कोई होगा ही नहीं, हाँ। तो हो सकता है ना एक टाइम पे फिर तानाशाही लगे हो किसी जाएगी को। अगर मतलब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, अगर उन पे हिंसा की जा रही है, मतलब- डरेंगे लोग बोलने यस से। सर, डरेंगे, नहीं बोलेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि तानाशाही आ जाएगी। मतलब आप उन लोगों को गूंगों में कन्वर्ट कर देंगे नहीं, और उनके बोलने की सही क्षमता- जा रही, सही जा रही। 1975 में सर आपातकाल लगा था, हाँ। तो एक हाई कोर्ट की जजमेंट ने बोला था कि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। अच्छा, कुछ केस था। हाँ जी, केस था वो। तो फिर उनको बोला था कि इन्होंने त्याग पत्र देना हाँ जी पड़ेगा। त्याग पत्र दें, लेकिन उन्होंने आपातकाल लग गया अपनी हमारे कुर्सी से, के लग लिए। गया, हाँ। तो वो तानाशाही हुई, सारे हाँ। जो अधिकार है छीन लिए गए। छीन गए। और तो सारे वही राजनेता तानाशाही जो हुई। भी थे हाँ, उनको उनको साथ जेल में डाल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हाँ। हमें तो नहीं पता, वही बोलता है कि 17 साल की उम्र में जेल गया। एक 17 साल का बच्चा क्या जानता है आपातकाल के बारे में? हाँ, जेल में जाएगा फिर। हाँ जी। अच्छा, एक बात और देखो, जैसे राहुल गांधी, उनका बड़ा मजाक उड़ा पप्पू बना के, पर उस पप्पू ही कहें तो उन्होंने जो मोदी की कमियां निकाली, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई भी तो कुछ परसेंट थी ना। हाँ जी, हाँ जी। उसी से देखो इस बार लोग अवेयर भी हुए। शुरू में लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, इस बार थोड़ा लोग उनको सीरियस ले रहे। तो अगर उनको बोले पप्पू इसका मुंह ही बंद कर दो, फिर ये तानाशाही नहीं आएगी इससे, सर ये ये तो सही है। तानाशाही आएगी ना सर। है ना? चाहे कोई बोलने लोग, का मौका तो उनको है ना, मिलना चाहिए। चाहे कोई लोग कितने बोले कि भाई मोदी जी बड़े अच्छे सिंसियर है, 24 घंटे काम करते, तो भी राहुल को उनकी आलोचना करने का क्या है? अधिकार है हाँ, सर। अब वो तो नेता, वो विपक्ष में है, वो तो विपक्ष सांसद का है, हाँ। उनको तो बोलना पड़ेगा। हाँ। नहीं, अगर चाहते सर हैं सरकार हमारा से इतनी विपक्ष चले। स्ट्रांग होगा, अगर वो मतलब सामने वाले उसकी मतलब बुराई कर रहा है, उसके बारे में हाँ, बोल रहा है, हाँ। तभी तो लोग भी थोड़ा अवेयर रहेंगे। बिल्कुल। और इससे क्या होगा कि इससे तानाशाही नहीं आएगी। बिल्कुल। सरकार सही विपक्ष, से करेगी अपने हाँ, काम, सारे काम ठीक से यस करेगी। सर, इसलिए मेरा मानना है कि विपक्ष का मतलब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है हमारी लोकतंत्र में। नहीं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सत्ता को चैलेंज करता है नहीं। और आप बता रहे सर जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और हाँ। एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो सर अभी आजकल तो मतलब यूट्यूबर चले बहुत सारे, वो हाँ, तो दुबला मतलब बुराइयां ठीक है। करते हैं, दुबला हाँ, ठीक है, हाँ, कितना जी। बोलते वो कितना अच्छा सरकार बोलते पे हैं, कितना हाँ। बोलते हैं कि वो हाँ। तो कंटिन्यू बोलते हैं उनपे। हाँ। अगर ऐसा होता कि मतलब अगर मतलब उनको बुरी लगती उनकी बात, तो अब मान के चलो कोई मतलब मोदी के कोई भक्त है, मतलब हाँ, उसको अटैक कर दें, उसके ऊपर मार दें वो तो उसको। मार भी सकते हैं उनको, अगर वो हाँ। इंडिया आते हैं तो वो हाँ। कुछ भी कर सकते हैं फिर। अटैक कर सकते हाँ, फिर तो फिर उनको तो बच के रहना पर चाहिए। उसका नुकसान है ना कि दुबराठी जैसे एक अच्छे विद्वान, चाहे वो कैसे भी हो, कोई सहमत हो ना हो, उनकी तर्क से हम वंचित हो जाते हैं। एटलीस्ट हमें तर्क तो मिल रहा है ना उनका, जो जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता है कि अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं भी लगती, एटलीस्ट आप चेक तो कर सकते हैं ना। वे क्या बोल रहे हैं, हाँ कुछ तो होता होगा, फैक्ट बताते हैं वो, कुछ तो मतलब अगर पूरी बात भी सही नहीं हुई लेकिन कुछ बातें तो बताते हैं वो कि मतलब सही है। क्या पता यहाँ मतलब इंडिया मतलब यहाँ के लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आ रही हो कि वो हमारे वहाँ बैठ के हमारे देश की बुराई कर रहा, हमारे देश की छवि को बिगाड़ हाँ, रहा। और सोचो अगर मतलब अभी फ्यूचर में कभी वो इंडिया आए तो क्या पता क्या हो जाए इनके साथ, अगर ऐसा मतलब यही हाँ, माहौल ऐसा रहा, माहौल क्या हो बनेगा जाए, हाँ जी। नहीं। जैसे इसको डिबेट को वहाँ ले जाए, जैसे देखो वो डिबेट हुई थी टीवी पे नुपुर शर्मा के टाइम, तो किसी ने कुछ शिव जी को कह दिया था, तो नुपुर ने भी कह दिया कि कुछ किसी किताब के बारे में बोल दिया, तो नुपुर की गर्दन ही उतारने लग गए लोग, काट दो इसको। तो ये क्या बात हुई? जब डिबेट होगी तो सब चीज़ों पे जाएगी, है ना जी। जब शंकर पे होगी तो अल्लाह पे भी जाएगी, तो गुरुद्वारे पे भी जाएगी, सब जगह जाएगी भाई, है ना। फिर इसमें मारना काटना, हम हर्ट हो गए जी, अब हम गर्दन काट लेंगे जी, ये कोई बात थोड़ी हुई बेटा, कोई बात कोई, नहीं सर, है ना। फिर यही तर्क सब जगह जाएगा, ये हार्ट का कहाँ रुकेगा जाके, कहाँ रुकेगा ये? फिर तो रुकेगा नहीं।
ये से इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है ना। और इसको अगर ऐसे ले ले हम, जैसे कोई अगर बहुता संख्या में भी ले ले, कोई किसी मुस्लिम को पकड़ लिया गाय को ले जाते हुए कुछ करते हुए, तो इसका मतलब थोड़ी उसका मर्डर ही कर दे। आप लॉ का सहारा लो जो है नहीं, और साथ ही साथ जो लोग गाय छोड़ रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार है ना। जो अपनी गाय दूध दाद देने के बाद उसको सड़क में बेले कर रहे हैं वो भी तो दोषी है। तो हाँ मैं बोलूँ, मैं इस आदमी को गाय को ले देख, मैं इसकी मुंडी काट दूंगा, मैं नहीं रुक सकता। तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल है, नहीं मर्डर नहीं हो जाएगा फिर तो। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर हाँ है ना, उसको फॉलो करो। बिल्कुल। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कोई फॉलो ही नहीं करता। हाँ नहीं होते, बिल्कुल सही बोला आपने। पर बेटा ऐसी चर्चाओं से ना समाज में कॉन्शियसनेस बढ़ती है, मतलब समाज में इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली आती है, पर कॉन्शियसनेस से आती है। पर सर उनको एक थोड़ा सा आइडिया तो लग जाता है कि हाँ। जैसे ये बोल रहे हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते, कईयों को तो पता भी नहीं होता। जब हम ये सब चीज़ें सीखते हैं ना सर, तो लोगों को पता लगता है कि हाँ ऐसा भी होता है। हाँ अवेकन होना जरूरी है। ये वाला कानून बना हुआ है। और खासकर सर गांव के लोग, अब मेरे गांव के ये पढ़े लिखे में, चलो जैसे भी हो, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, गाय पाली हुई है अब छोड़ दी है, सड़क दूध में दाद देते अब छोड़ दी है। जब पढ़े लिखे बंद कर दिया, फिर अगर उसके उनको बाद कुछ बोला तो बोलते तू बड़ा आया बोने वाला। हाँ भाई आपका क्या है, आप कैसे बच्चा लोग तो आज के टाइम में मतलब जो गाय छोड़ रहे हैं रोड पे, और जिस टाइम पर अगर बोलेंगे किसी मुस्लिम ने किसी गाय को मतलब मांस लेते टाइम पकड़ लिया किसी को, फिर उनके अंदर देशभक्ति आती है, फिर वो जो गौ माता जाती है उनके लिए, इन्होंने कैसे कर लिया, इन्होंने हाँ हमारी ये तो गौ माता है, इन्होंने कैसे कर लिया, ये मारो इनको, मुस्लिमों को भगाओ, फिर उनके अंदर ये आ जाता अभी है। सर अब खुद को देखते पीछे हुआ देखो राम मंदिर बना, उसके लिए बोला कि घर घर जाओ प्रसाद बांटो। तो मेरे घर जब आए तो मैंने बोला उनको, मैंने क्या राम भक्ति दिखा रहे हैं आप, मैंने ऐसा करो सड़कों पे गाय घूम रही है, एक मैं भी रखूंगा आप भी रखो, ये राम भक्ति है। ये ढोलकी चिमटा बजा के थोड़ी तमाशा दिखाना, राम मंदिर बना। यार आपने तो बहुत जबरदस्त बात बोली यार। मैं राम को हम भी पूछते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं कि जो राम ने थोड़ी कहा था कि गाय बच्चों बाहर छोड़ो, राम थोड़ी बोलता है कि राम बोलता है गाय की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, अपने फायदे के लिए उन्होंने छोड़ दिया। जब तक काम हो गया, तब जरूरत थी तब तक कर लिया, यूज कर लिया, और फिर जब खत्म हो गया यूज और फिर रोड में निकाल दिया। अच्छा इसको मैं ऐसे ले आता हूँ, देखो इसको थोड़ा और कई जगह घुसाते हैं इसी लॉजिक को। जैसे कोई पति पत्नी का संबंध है, क्या उसमें भी अगर मान लो फ्रीडम एक्सप्रेशन ना हो पत्नी के लिए, फिर वो तो फिर दब के रह जाएगा, दबेगा ना, है ना। ऐसे कई बार मर्द भी दब जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि लेडीज दबा देती है, मर्द बोल नहीं पाते डर के मारे, तो घुटन हो जाएगी ना उस रिश्ते में। मानते हैं आप? फिर आते से वो वाले कि नीचे से आए और फिर पहले मनाली घुमाने के लिए आए और कर दिया पे मर्डर कर दिया और बोरी में पैक करके और फेंकने को लेके, है ना। फिर तो मतलब जब घुटन रहेगा तो फिर वही हो जाता दोनों में उनके समझ एक दूसरे का साथ देने की, ऐसा नहीं कि एक ने दबाव डाला दूसरे ने दूसरे के ऊपर, जबरदस्ती दोनों में होनी चाहिए। मुझे जो आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई की बात करें, मेरे को लगता है कई बार ऐसा होता है लड़ाइयाँ होती रहती है छोटी, मतलब दो बर्तन अगर एक जगह रखोगे बजते तो रहते हैं, ठीक है। तो हर बार मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब सामने से बोल रहे हैं तो उसको थप्पड़ ही मारना, बात करके भी वही बोल रहा हूँ मैं कि इन रिश्ते कि सुनने की Yes, टॉलरेंस, sir. दूसरे की बात सुन अगर एक बोल रहा है तो दूसरा उस टाइम उसको सुने, फिर मतलब उसके बाद उसकी बात सुनने के बाद उसको समझाए, मतलब वो चीज़। तो मेरे को लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है, एक दूसरे की बात बजाय हिंसा का प्रयोग करके उसका मुंह बंद करके ना, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, नहीं। अच्छा अब इसको एक और जगह ले जाते हैं, नई जगह जहाँ आप भी शायद कभी जाएंगे, जगह है क्लास, कक्षा। शिक्षा में क्या डे 1 से फर्स्ट से लेकर 4th से लेकर MA PhD जो भी करो, तो क्या वहाँ भी आज़ादी हो तो कैसा रहेगा क्लास में, मतलब बच्चों को पूछने की, डिस्कस करने की है, होती है कि नहीं, आपको क्या लगता है? बहुत सर स्कूल लेवल पे तो मतलब सर उतना नहीं, अब हम MA लेवल पे आ गए तो हम सर आपके साथ मतलब बात नहीं मतलब होनी चाहिए आज़ादी की, सर होनी चाहिए सर। उससे फायदा क्या हो? सर एक बात ना सर, टीचर बोलते आज़ादी है, पूरी आज़ादी है, फिर जब हम पूछते हैं ना फिर उनका मतलब बिल्कुल पूरा जो मुँह ही लटक जाता है उनका। क्यों? तो उसमें मैं बोलूँगा ना कि मुझे नहीं आ रहा, किसी को भी पूछना नहीं आता सर, कोई अभी की बात है, आजकल की बात है। मैम का नाम नहीं लो, हमारे को दिया एक मैम ने काम, तो हम काफ़ी टाइम से इलेक्शन के बाद आए नहीं कॉलेज। चलो अभी तो फिर हमने बोला मैम हमारे को जो टॉपिक दिया है उसके बारे में बताओ, क्या टॉपिक दिया। बोला मैंने तुम्हारी दिक्कत प्रॉब्लम थोड़ी ले रखी है। हमने बोला मैम हमारे नेट की तैयारी भी चली है, अब 4th सेमेस्टर है तो हमने नेट भी देना है। वो बोला मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा बोला हमारे को मैम ने। अब हमने ये चीज़ करनी कि वो चीज़ करनी, अब हर जगह फंसे, नहीं तो बोला मैं नंबर नहीं दूंगी।
ये चीज़ हमारे को धमकियाँ मिल रही है, तो फिर ये क्या आज़ादी हुई? जब हमारे को तैयारी ही नहीं करने 30 हो गया मतलब नंबरों का है। अच्छा आप बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, अब यार खुशी से बोलो, मतलब क्या अगर आज़ादी हो क्लास में तो क्या फ़ायदा हो सकता है? यस सर, मेरे को लगता है आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी बोलने के लिए आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि मतलब सच में नाम होनी मात्र चाहिए। के लिए हाँ, आज़ादी, सच में। वास्तव में हाँ। वो आज़ादी होनी चाहिए। मतलब अगर सामने से बच्चा बोल रहा है तो टीचर को भी मतलब सुनना चाहिए, पड़ेगा। मानना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ को। क्योंकि ज्ञान तो है ना। इसके बदले कि असेसमेंट नहीं देना, अगर हम हाँ नहीं करें ना किसी टीचर के, तो जरूरी नहीं कि वो हमको डांटे या फिर मार तानने का से, मतलब हम पे हाँ, तुम टॉन्ट पे ऐसे हो, टॉन्ट तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम बड़े होगे, तुम ऐसे होगे। तो बड़े तो हो ही गए ना बेटा, बड़े तो नहीं, होने मतलब बड़े चाहिए। इन द सेंस कि तुम तो ज्यादा ही बड़े हो गए, तुम तो अब तो सुन भी नहीं रहे हो, अब तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ये पेट चीज से सीख के कोई नहीं आता सर, चाहे कितना ही बड़ा हो। हाँ। लेकिन एमए में पहुंचे, रेगुलर एमए कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो बताना ही चाहिए। इसमें मैं एक बात ऐसा है। बोलूं, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। बहुत अच्छा जो ये टॉन्ट मारते हैं ना कि मतलब तुम बड़े हो गए, तुम्हें अभी अक्ल नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको हर एक चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती बेटा है। ये। मतलब हम बड़े भी हो गए तो क्या हुआ, मतलब जरूरत हो ना कि हम सारी चीजें वो तो बताओ। किसी को भी नहीं, गुरु को भी Yes, नहीं आ sir. सकती। हाँ। वो नहीं आ सकती। तो मतलब लाइफ एक सीखने की प्रोसेस बिल्कुल, last तक, last है, Yes, बिल्कुल, sir. अंत बिल्कुल। तक मतलब हम लोग सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज सीखते रहते हैं। मैं बोलूंगी हमारे पेरेंट्स भी तो कुछ चीज़ हमसे सीखते हैं, कुछ चीज़ हम उनसे सीखते हैं। वाह, वाह, वाह। यस सर। तो इसमें बात ईगो पर आ जाती है, एक्सेप्ट करने की बजाय ईगो पर ले लेंगे उसको कि हाँ, आपने ऐसा क्यों फिर वो बोला? शक्ति आएगी, रजिस्टर की आएगी, Yes, sir. असेसमेंट की हाँ, yes, आएगी, sir. या किसी आप नहीं मानोगे तो इस किसी और की बात- प्रशंसा की मुझे आएगी। लगता है असेसमेंट नहीं देना, ये बात बच्चों को बोलना कि तू मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो ये एक तानाशाही है एक टीचर की बच्चों पर। हाँ। मुझे ये लगता है हाँ, पर्सनली। और बड़ी छोटी है नहीं, क्योंकि जिस दिन तेरी क्लास पूरी होगी उस दिन तेरा महत्व खत्म होगा। रेगुलर एमए करने के लिए तब भी तो आते कुछ सीखने के लिए, वरना हम भी पेपर दे सकते थे प्राइवेट वालों की तरह। हाँ, और नंबर उतने आने, हाँ जी, नंबर तो उतने ही आएंगे। है ना। और मतलब इसमें ईगो फिर कई बार है ना, और बोलने की आज़ादी नहीं, बस सही मायनों में अगर नाराज भी हो जाए तो बात रखने की आज़ादी आजादी होनी नहीं, चाहिए। मतलब सीखने की आज़ादी। अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हो, आप थोड़े छोटे हो, आप बताओ, मतलब ये जो डिस्कस हो रहा टॉपिक ऐसा होता है कि नहीं, फ्रीडम अगर हो क्लास में तो क्या फ़ायदा होगा? फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेट करे ताकि वो सही ढंग से सीखें। तो बेटा होता है, अगर मैं आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करूँ, Yes, sir. मुझे कई बार आए नहीं, फिर और कई टॉपिक में सब नहीं उसमें आए, क्या है, मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? टीचर होने का मतलब ये थोड़ी कि आपको दुनिया की सब सारी अच्छा चीजें है। आएंगी, एक्सेप्ट करो। हर इंसान को हर चीज नहीं आ सकती है, मुझे लगता है ऐसा। अपने नॉलेज को चैलेंज करने की हिम्मत होनी चाहिए सर, मतलब अपने नॉलेज को चैलेंज करने की हिम्मत खुद हाँ। इनसिक्योर नहीं होना चाहिए टीचर को अपनी Yes, sir. क्या के लिए, मतलब knowledge के इनस्कोर लिए। कैसा, मतलब डर लगता है बच्चे? मतलब जैसे अरे एक एक करके, हाँ बोलो, रुको 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 बेटा, रुको एक मिनट, एक एक करके, हाँ बोलो, आप बोलो पहले आप। वैसे इनसिक्योर ये है कि वो खुद के मन में उनमें ये इनसिक्योरिटी होती है कि ये सोचेंगे कि टीचरों के भी हमको नहीं आता है। हाँ। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो इससे- कि हर किसी को नहीं आता है, अभी नहीं आता, आप बोल सकते हो कि कल मैं आपको पूरा सही ढंग से पूरा बता दूंगा। हाँ, वैसे- और यार आप भी पढ़ के आओ यार, आप भी बता देना मेरे को। सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, टीचर भी सीखे, बच्चे भी। We will learn, है ना। अच्छा आप बोलो यही कुछ बोली आप। थी सर मैं भी कि अगर किसी टीचर को मतलब कुछ नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान को सब कुछ ही हाँ, आए, क्योंकि मतलब आप लोगों की पढ़ाई किस टाइम पे हुई थी, हाँ। और जरूरी नहीं कि आप लोग टच में ही हो उस टाइम से, उस सिलेबस के टच में हो, तो आप बोल सकते हो कि नहीं अभी नहीं मेरे को पता, मैं पता करके बताऊंगा। हाँ, तो या हम मिल के भी हाँ, पढ़ सकते मतलब हैं। हाँ देखते हैं कि क्या इसका आंसर, देखते हैं मतलब डिस्कस करते हैं, कुछ करते हैं। नहीं, आप भी को भी अगर थोड़ा मोटिवेट करें तो बच्चे भी कुछ पढ़ के आके फिर डिस्कशन हो सकती है, नहीं मतलब कलेक्टिव सोर्स हो सकता है। तो देखो, मानते हैं आप अगर फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस मिले ना बात रखने की, तो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी कितनी नहीं कर सकती, है ना। चाहे वो फिर क्लास हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे फिर वो देश हो बेटा, नहीं। इसमें सर टीचर का रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है, जैसे कि सर प्रैक्टिकल लेवल में जो बच्चों को, हाँ। यस सर, सभी को पता है सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती क्या चीज़ है, हाँ। लेकिन सर प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें तो जैसे देने की बारी आती है। यस सर, हाँ। टीचर्स इनसिक्योर हो जाते हैं हम कि सर क्या ही सर बोलेंगे, क्या हाँ। बोलेंगे, गुस्सा बेइज्जती करेंगे, करवा देंगे क्लास में Yes, सबके sir. सामने, या तो कुछ सर और बोल देंगे। टीचर को भी एक ऐसा मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करना करना चाहिए चाहिए कि वो उनके बच्चे साथ ऐसा communicate इंसिक्योर करें, ना हो, मतलब मतलब हम communicate पूछने से सही डरे ना सकते। बच्चे Yes, ऐसा sir. फील ना करे कि वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उनकी Yes, बातें sir. सुनी नहीं जा रही सर है। गुस्सा करेंगे या फिर कुछ सर हाँ, कोई इस तरह का है। मोटिवेट हो मतलब टीचर से बात करके, ना कि डिमोटिवेट हो जाए कि हाँ सर ने बोला तुमको ये नहीं आता, इस स्टेज में पहुंच के तुमको ये नहीं आता, मतलब कुछ ऐसा ना हो ना सर बोले कि अच्छा कोई स्टेज तो कोई भी चलती रहती है, नहीं। अच्छा चलो, अच्छा आप कुछ बोलो कि लास्ट में, सर यही बोलना मतलब क्या बेटा ऐसा दिन आएगा जिस दिन लाइफ परफेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं आएगा ना। नहीं सर, लाइफ परफेक्ट मतलब मैं बोलूँगी बनाना पड़ता है, हाँ, इसको लगना बनाना पड़ेगा, पड़ता है, space कोशिश बनाना। करनी पड़ती है हर एक हाँ चीज। बिल्कुल। टीचर को भी मतलब बच्चों की बात समझनी पड़ेगी, बच्चों को भी टीचर का समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात पूछता हूँ आपसे और लास्ट, अगर कोई जीवन में आपको कोई आदर्श पसंद है ना,
तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मतलब क्या कर सकते हैं आप? दुनिया को तो बदल नहीं सकते कई बार, पर खुद क्या कर सकते हैं? सर खुद में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ। मतलब खुद वो चीज़ें कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो अब मैं घर में बड़ी हूँ, हाँ। मेरे से छोटे हैं, मैं मतलब ऐसी चीज़ें करूँगी, अच्छी चीज़ें करूँगी, मतलब अपना एग्जाम्पल हाँ, पेश yes, करो sir। फिर। ताकि हाँ। मतलब वो जो मेरे को देख रहे कोई काम करते हो कि अच्छा दीदी ऐसे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मतलब मुझसे भी मतलब अच्छी चीज़ें सीखेंगे, जैसे बातचीत करना। नहीं, अगर आपकी बहन आपसे डिसएग्री करे फिर तो सुनेंगे उसको कि चांटा देंगे फिर? नहीं सर, पहले उसको सुनना पड़ेगा कि वो डिसएग्री क्यों कर रही है। हाँ। ठीक है, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चलो ठीक है मैं यहाँ से गलत हूँ, तो मुझे उसकी भी सुननी पड़ेगी। फिर अगर कहीं उससे थोड़ा गलत फहमी हो रही किसी चीज को लेकर, तो मेरे को भी उसको करेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। बजाय हिंसा के। मतलब हाँ, थप्पड़ मारने से मुझे लगता है मतलब ये जो आप बिगड़ चाहते हो जाते ना, ज़्यादा। ये अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये एक आप इस वक्त हम पखंड कर रहे ये थे सर अपनी क्योंकि लाइफ में। हाँ बोलो क्योंकि बोलो। पता क्या होता है, ऐसी ऐसी जो भी चीजें ना हम लोग घर से सीखते, ज्यादा घर से, स्कूल से, हाँ मतलब यही से, मतलब छोटी छोटी कोशिशें होती है, मतलब जहाँ से हम लोग इनको ज्यादा। बेटा, मेरा तो ये मानना ना, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की कमी का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? शिक्षा में आज़ादी नहीं है बच्चों को पहले से, मतलब एज अ फ्रेंड नहीं हम आगे बढ़ते। यहाँ ईगो इन्वॉल्व हो जाते हैं और इससे फिर छात्रों का जो चिंतन का जो प्रोसेस है ना, वो रुक जाता है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी मुझसे आप नाराज़ हो सकते हैं, तो और खुद जब आगे निकलेंगे और फिर वही कहानी रिपीट करेंगे तो आप पखंडी है फिर, समझे आप? फिर जब कहीं जाते हैं तो आपको अपनी जोत जगानी पड़ेगी। मत समझ रहे आप? नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो वो ये कि मेरे पाँव में दर्द हो रही, तू पाँव हटा, मैंने खुल के पाँव रखना है, फिर दूसरे को मैं दबाऊंगा। वही बात होगी ना। अगर श्री राम कोई एक सिंपल बंदा होता ना, उसने रावण को मार दिया, तो रावण को मारते मारते वो रावण ही बन जाता। क्योंकि जिससे आप लड़ते हो ना बेटा, अक्सर आप वही बन जाते हो। इसको समझना, अपनी बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। दुश्मन बोलते हैं अपना, कोई भी दोस्त कोई भी बना लो, पर दुश्मन ना बड़े सोच के बनाना, क्योंकि जो भी दुश्मन आप बनाओगे धीरे धीरे वो आपके अंदर साक्षात्कार होना, क्योंकि आप उससे लड़ना चाहते हो, लड़ोगे तो उसी का रूप धारण करोगे। तो श्री राम की जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी कि राम ने जीत के भी रावण नहीं बने, क्योंकि उनके मन में हिंसा नहीं थी, हाथ में हथियार थे। तो जीतने के बाद उन्होंने चले गए। तो राम की जो प्रतीक की जीत है ना, वो इसलिए बड़ी है कि योद्धा नहीं जीता है, एक ऐसा व्यक्ति जीता जो युद्ध नहीं चाहता, पर हथियार है उसके पास, साइकोलॉजी की जीत है वो। तो अक्सर होता क्या है कि मैं आपको हटा करके अपना महल बनाना चाहता हूँ, बाकी मुझे तकलीफ नहीं है, तो वो क्रांति नहीं होती है, वो तो सिर्फ रिप्लेस होता है। जैसे कि 1917 में जार को मार दिया उन्होंने, बाद में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का राज बना दिया, वो क्रांति थोड़ी। परिवर्तन होना, क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए ना। नहीं तो देखो बेटा, एक कंगना से हम कहाँ पहुँचे, नहीं तो मतलब एक क्योंकि सर ये नैतिकता पे बात उठी ना, कि मतलब उसने थप्पड़ कैसे मारा। हाँ। मतलब हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी को, हम लोग ऐसे कैसे राह चलते थप्पड़ मार ले या कुछ भी कर रहे, तो इस तरह से तो मतलब वातावरण में क्या बोलूं मैं, हिंसा अनार्की फैल जाएगी ना। फिर तो और सोचेगा मेरे को हर्ट किया, अब मेरी बारी है। फिर तो मतलब कोई भी अगर ऐसा हो रहा है उस लेवल पर, मतलब जहाँ पे एक CISF की महिला मार रही है थप्पड़, वो भी एक सांसद को मार रही है, फिर ये तो नॉर्मल व्यक्ति साथ कहीं भी हो सकता है, इसको तो फिर नॉर्मल मान लेंगे। मतलब बहुत अच्छी बोलिए आपने, नॉर्मलाइज हो जाएगा फिर, किसे चलता है, उसने भी झापड़ दिया तो दो मैं भी दूंगा, नहीं, और फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी के लिए क्या हो जाएगा, है ना, डेंजरस हो जाएगा ना। चलो आप सब ने देखो बेटा इतना टाइम दिया, कई लोग होता है हमसे सहमत ना भी हो, उनका भी स्वागत है ना। तो बोलो सहमति या असहमति से तो राजनीति पैदा होती है। हाँ यस, सहमति से राजनीति बनती है। बोलो। सही बोला। मैं बोलती हूँ, सामने आता है इससे। अगर किसी को हमारी बातों से कोई हर्ट हुआ तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, कोई चक्कर नहीं। नहीं तो कॉलेज में होता है सर, कॉलेज में होता है, मिल जाएंगे। नहीं मेरे को तो गाली दे सकता है, कोई चक्कर नहीं है। बोलो। मुझे ये लगता है कि जैसे अब हम लोग अपनी बात खुल करके वीडियो पे रख रहे हैं, तो इससे सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमें प्रॉब्लम है तो वो भी आए सामने, वो भी हमारे साथ क्रिटिसाइज कर सकता है। सर हम क्रिटिसिज्म सहने के लिए तैयार हैं, कोई भी आके और बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बड़ी बधाई हो, उसको होनी भी चाहिए। सिर्फ बोलने का अधिकार ना सबको है, सब अपनी अपनी दिल की बात खुलकर रख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जीवन हमें एक ही बार मिलता है। यदि हम ये सोचते रहेंगे दूसरे क्या सोच रहे हैं, तब तो फिर यस, फिर वो ऑथेंटिक बीइंग नहीं होंगे आप, जो हेडगियर बोलता है। ठीक है, यस, बहुत जरूरी। आपके करेक्टर की पहचान ही बेटा डिसएग्रीमेंट से होती है, कि किस बात पे आप डिसएग्री हुए, वहां से आपके करेक्टर की क्या होती है पहचान। हाँ में हाँ मिलाना तो हमेशा क्या होता है ना। हाँ, पर फायदे के लिए डिसएग्री होने की बात नहीं, बात है उसमें वो होना चाहिए आपका
गलत हाँ। गलत फिर बोल ये मानता है कि ये बंदा मेरी हाँ में हाँ मिलाए, हाँ तो उनको मतलब कुछ नहीं बोल सकते। उनको नमन वो तो करें। तानाशाही ना, फिर जो चाहते हैं कि भाई मेरी सुने सारे, मेरी हाँ में तो हाँ ही कि वो कभी हमारी डेमोक्रेसी का पार्ट ही नहीं होगा अगर किसी की हम हाँ में हाँ मिलाए। हमारे डेमोक्रेसी में यही तो है कि मतलब हमें बोलने का पूरा अधिकार है। सारी चीजें 100 लोग देख के नहीं इससे बोलो सर तो हमारा गलत विकास बोलने की होगा नहीं मतलब। चाहिए। है ना, यस सर, अगर हम हाँ में मिलाते रहेंगे तो नहीं होगा फिर ना। तो हमारे में वो जानने की इच्छा तो खत्म हो जाएगी। जो आप ही तो बता रहे थे एक बार कि अगर हम हाँ हाँ करते रहेंगे, मतलब कहीं मतलब उसमें देखेंगे नहीं कि भाई नहीं करके क्या हो सकता है। नहीं हाँ हाँ करेंगे तो एक गुण मिलेगा आपको, उसका नाम है चाटुकारी।